शालिनी एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे। शालिनी ने अपना पूरा जीवन ऐशो आराम में व्यतीत किया था, पर शालिनी अब एक गरीब लड़के मोहन के साथ शादी करना चाहती थी। शालिनी बेटा, तुमने अपना पूरा जीवन ऐशो आराम में व्यतीत किया है, क्या मोहन तुम्हें इतना ऐशो आराम दे पाएगा? माँ, मैं मोहन से ही शादी करना चाहती हूँ, मैं एडजस्ट कर लूँगी। जी आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा शालिनी को खुश रखने की। आप चिंता मत कीजिए। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, पर तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है। मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, पर शालिनी एक बात याद रखना, ये शादी मैं सिर्फ बाहर के लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आज के बाद तुम इस घर में कभी भी वापस नहीं आओगी। ठीक है पिताजी, मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊँगी। शालिनी मोहन से शादी कर लेती है और अपने माता पिता को छोड़कर हमेशा के लिए मोहन के साथ उसके घर चली जाती है। अरे मोहन बेटा, ये क्या तूने शादी कर ली? मोहन, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? पूरी बिरादरी में हमारी कितनी जगहसाई होगी। अरे नहीं बहू के सामने तुम कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो ना, वैसे भी शादी का खर्चा बच गया। पर बहू, तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे मायके वालों की तरह अमीर नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे साथ रहना है तो ऐसी गरीबी में ही समय काटना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। शादी के कुछ दिनों बाद शालिनी का पहला करवा चौथ था। बहू, इस बार तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना? जी माँ जी। बहू, हमारे यहाँ तो पहले करवा चौथ का सारा सामान मायके से आता है, तुम अपनी माँ को फ़ोन करके बता देना। पर माँ जी, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। अरे कैसी बेटी हो तुम, अपने माँ बाप से ही बात नहीं करती? उन्हें फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांग लेना। वैसे भी तुमने अपनी मर्जी से शादी की है ना, तो वो तुमसे थोड़ा नाराज़ है, पर बात करोगी तो वो खुश हो जाएंगे। मोहन की माँ बहुत लालची थी। मोहन, मुझे करवा चौथ की तैयारी के लिए कुछ पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए कपड़े और कुछ मेकअप का सामान खरीदना है। शालिनी, तुम्हें माँ ने कहा तो कि पहला सामान सारा मायके की तरफ से आता है, तो तुम अपनी माँ को फ़ोन करके बता दो, वो तुम्हें दिला देंगी। पर मोहन, मैं तो अपने माँ बाप से बात ही नहीं करती। तुम्हें तो पता है ना पिताजी ने क्या कहा था। तो पर उन्होंने हमारी शादी तो करवाई थी ना, उसके बाद तुमने फ़ोन ही नहीं किया। तुम उन्हें फ़ोन करोगी तो वो मान जाएंगे, और वैसे भी तब तक अपने मायके वालों से बिना बात किए हुए रहोगी। फ़ोन कर ही लो अब। शालिनी सबकी बातें सुनकर अपने मायके वालों को फ़ोन करने का निर्णय लेती है। हेलो माँ, नमस्ते, कैसी हैं आप? शादी के बाद तो आपने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। शालिनी बेटा, कैसी हो तुम? हम तो कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। हमें लगा तुम हमसे बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए हमें फ़ोन ही नहीं किया। माँ, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। क्या माँ बाप अपने बच्चों से इतने दिन के लिए नाराज़ होते हैं? अपने पिताजी से बात कर लो, वो तो तुमसे बात करने के लिए कब से तड़प रहे हैं। हेलो शालिनी बेटा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? और हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। तुम जब चाहो अपने घर आ सकती हो, और दामाद जी को भी अपने साथ ज़रूर लाना। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने पिताजी को ज़रूर फ़ोन कर देना। शालिनी, तुम्हारा पहला करवा चौथ भी तो आने वाला है। कई लोगों के घर में पहला बार करवा चौथ का सामान मायके से आता है। क्या तुम्हारे ससुराल में भी ऐसा ही रिवाज है तो मुझे बता दो, मैं सारा सामान भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, यहाँ पे ऐसा कोई रिवाज नहीं है। मैं अपना सारा सामान खुद लेने वाली हूँ। शालिनी अब अपने माता पिता पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। शालिनी, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें सामान के लिए पूछ रहे थे तो तुमने मना क्यों किया? उन्होंने मुझे फिर से स्वीकार कर लिया, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं उन्हें और तंग नहीं करना चाहती, और वैसे भी शादी के बाद पत्नी की सारी जिम्मेदारी पति की होती है, इसलिए तुम ही मुझे अब करवा चौथ का सारा सामान दिलाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें सामान कहाँ से दिलाऊंगा? मैं तो कुछ काम भी नहीं करता। तुम्हें व्रत करना है तो करो, वरना रहने दो। शालिनी मोहन की सारी बातें सुनकर उदास हो जाती है। चलो रहने दो, जो शादी का सामान मेरे पास बचा है मैं उसी से ही अपना करवा चौथ पूरा कर लूँगी। नए सामान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी शालिनी के ससुर वहाँ पर आ जाते हैं। मोहन, क्या अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हैं? शालिनी बेटा, तुम मेरे लिए मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। हम भले ही गरीब लोग हैं, पर एक पिता होने के नाते सारा करवा चौथ का सामान मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अपने ससुर की ये बातें सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? जब भी हम किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और उसके सास ससुर की ही होती है। और तुम भी सुन लो मोहन, कल से ही तुम भी मेरे साथ खेत में काम करना शुरू कर दो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो अब कम से कम अपने पति होने का कर्तव्य तो पूरा करो। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन भी आ जाता है, और शालिनी के ससुराल वाले उसके लिए करवा चौथ का पूरा सामान ले आते हैं। शालिनी ये सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। शालिनी बेटा, आज के बाद तुम्हें इस घर में किसी भी चीज़ की कमी हो तो तुम मुझे बताओगी। पर तभी गेट पर घंटी बजती है। मोहन, जरा बाहर देख कर आओ, कौन आया है? शालिनी के माता पिता उसके लिए सारा करवा चौथ का सामान लेकर उसके ससुराल आते हैं। हमने सोचा कि बेटी का पहला करवा चौथ है तो हम उससे मिल भी आते हैं और उसके लिए कुछ सामान भी ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? आप अपनी बेटी से तो ऐसे भी मिलने आ सकती हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर ले ही आए हैं तो वैसे भी पहला सामान तो मायके की तरफ से ही आता है। जी बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बेटा, पहले जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों को भूल जाओ और दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत करो। हम तो बस यही चाहते हैं। शालिनी
अपने माता पिता और सास ससुर का इतना प्यार पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपना पहला कदम बहुत ही खुशी खुशी से मनाती है।